आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद स्वतंत्र पत्रकार। इस समय हम बहादुरा के ईदगाह के आगे हैं और यहाँ बकरीद ईद उल अजहा की यहाँ नमाज होगी 7:30 बजे। तो यहाँ अभी खुतबा हो रहा है और लोग बाग आ रहे हैं। ईदगाह जो बहादुरा की सबसे बड़ी है ईदगाह है, ये रेलवे स्टेशन के पास है। बहुत ही शानदार ईदगाह है। इस प्रकार की ईदगाह कहीं और कहीं देखने को बहुत कम मिलती है। लोग आ रहे हैं और आज बकरीद होने के कारण से अनेक मस्जिदों में भी ईद की नमाज पढ़ी जा रही है और फिर भी लोग आ रहे हैं। और आपको बताएं कि मुस्लिम समुदाय के साथ साथ गैर मुस्लिम भी बहुत ज़्यादा लोग बकरीद पे एक दूसरे को ईद मुबारक देंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े या पहली बार देख रहे हैं, उनसे निवेदन है वो यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। बस आपसे एक उम्मीद है हमारे यूट्यूब को राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब जरूर करें, करवाएं, ताकि बहादुरा में बहादुरा के आसपास के समाचार दिखाते रहें। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश में आज आपको दिखाऊंगा ईदगाह के आगे जो जश्न मनाया जाएगा, ईद की नमाज पढ़ी जाएगी, वो सारा कौन कौन आते हैं, नेता लोग भी आएंगे तो दिखाते हैं। तो आप देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। ये ईदगाह है, इसके ठीक आगे नवाब कायम खान का स्मारक भी है जब तक तुम खुदा की मखलूक के खादिम नहीं बनोगे, नया गेट है और इसको गुलशन तो इंसान की खिदमत को सुलेमान जी पोस्ट मास्टर होते थे, उनके लड़के ने अपने परिवार के सहयोग से और यहाँ जो है ये मेन गेट बनवाया था। और उसके साथ ही ये पुराना गेट है ईदगाह का, बहुत शानदार है। ग्राउंड में मेला सा लगा हुआ है, लोग बाग आ रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मरीज के पास होते हो तो जन्नत के बागों में हो। इस प्रकार से दुखी इंसान के काम आना इस्लाम में 10 साल के एहतिकाफ से बेहतर है। दुखी इंसान परेशान हाल के काम आ जाना 10 साल के एहतिकाफ से बेहतर करार दिया। उसमें न देखी जात, न देखा मसलक, न देखा धर्म, न देखा रंग, न देखा इलाका, बस आप मानवता की सेवा कर लें, आप इंसान के खातिर बन जाएं। इसके साथ इस्लाम में ये बहुत बड़ी नेकी करार दी है। अध्यक्ष भी आज ये पहला सबक था किताब खुदा का कि है सारी मखलूक कुंबा खुदा। सभी लोग हर साल आते हैं उसी प्रकार से। ये इस्लाम का अहम सबक था। ये पहले 7:30 बजे नमाज होगी और तो फिर लोग मानवता और इंसानियत की खिदमत को बहुत बड़ी नेकी करार दी और फिर मानवता और इंसानियत के बीच में नजारा मसावात कायम कर ली। मसावात बुनियादी हुकूक में सभी लोग जो यकसा सिविल कायम कर लिया। बुनियादी हुकूक और में एक दूसरे को मुबारकबाद। सारे इंसान बुनियादी हुकूक में बराबर है। और इंसान बचा हुआ था। लोग नसारा कहते थे नहनु अब्नाउल्लाह व अहिब्बाउ, हम तो अल्लाह के बेटे हैं। बहुत जल्दी नमाज दी जाएगी। फिरौन कहते थे हम सूरज के अवतार हैं। बाद लोगों ने कहा कि हम चंद्रवंशी हैं। बाद ने कहा, ईरानियों ने कहा कि हमारे बादशाह के खून में खुदाई खून गर्दिश करता है। यह गर्द का नाम बतलाता है कि उनका अकीदा क्या था। और चीन वाले तो इजराइल थे। चीन वालों ने उस वक्त कहा था कि आसमान तो है फादर, धरती है मादर। इस फादर और मादर के बीच में जो बेबी पैदा हुआ है वो चीन का बादशाह है। उस दौर के यूसुफ का हुस्न चंद टकों में बिका। यूसुफ का हुस्न भी नौजवानों निरा हुस्न काम नहीं देता, लेकिन फलम्मा बलगा अशुद्धहु व आतैनाहु हुक्मन व इल्मा,
अल्लाह ने फरमाया जब वो बड़े हो गए हमने उनको इल्म और हिकमत दिया, तो अब इल्म ने क्या दिलाया? हुस्न ने तो फंसा के जेल में डाल दिया था, इस इल्म ने जेल से निकाल कर मिस्र के तख्त पे बिठा दिया। यानी इल्म की वजह से मिस्र की हुकूमत भी हजरत यूसुफ के कदमों में आ गई। अगर चाहते हो मजबूती, औकात, स्टेटस, तो इल्म हासिल करो, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद कायम करो। इसीलिए ये मिस्र में होते हैं कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा लबास। और ये हज का काफिला जो होता है, ये याद है, ये तो छोटी याद है, बड़ा अरफात के मैदान में जो बड़ा हुजूम होता है, ये इंसानियत का पैगाम देता है कि तुम नस्ल के एतबार से बड़े नहीं हो, इलाके के एतबार से बड़े नहीं हो, हुस्न की वजह से किसी से बड़े नहीं हो, तुम सब एक माँ बाप की औलाद हो। इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसानियत के मौसम जब तशरीफ ला रहे थे ना, मसला सिर्फ अरब का नहीं था। मसला ये नहीं था कि बाप अपनी बेटी को जमीन में गाड़ रहा था, मसला ये था कि सारे इंसान मिलकर इंसानियत पे मिट्टी डालने जा रहे थे। कुरान कहता वस्कुरू निअमतल्लाहि इज़ कुंतुम अअदाअन फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम। उस वक्त को याद करो जब तुम जो है एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे थे, तुम अपने ही दुश्मन थे, फिर अल्लाह ने अपने महबूब को भेज के तुम्हें शीर शकर कर दिया और तुम्हें मकाम दे दिया। सब तुम जहन्नम के किनारे पे खड़े थे, तुम्हारा हाथ थाम लिया। मोहम्मद वो गुमगश्ता कौमों का हादी, जो आलम में इल्म व अमल का मुनादी, वो पैगंबर अज़्म व खुद एतमादी, शरीयत जिनकी बहुत सीधी सादी, मोहब्बत के यूं जिसने दरिया बहाए, दिल उनका भी जीता जो सर लेने आए। ये बंदा नवाजी के जोहर दिखाए कि खुद खाए जो और जवाहिर लुटाए, खुशी अपनी गैरों के गम में भुला दी, दिया दर्द जिसने उससे भी दुआ दी। राह में कांटे जिसने बिछाए, गाली दी और पत्थर बरसाए, छिड़की उन पर प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सितम के एवज उनको शिफा दी, तान सुने और नेक दुआ दी, जख्म सहे और बख्शा मरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे हिंदू भाइयों में एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, जगन्नाथ आजाद। उसने नक्शा खींचा और कहा कि वही यूनान जो कभी कहलाता था तहजीब की दुनिया, आज रूए ज़मीन पर वही था तखरीब की दुनिया। ये तहकीक और तजस्सुस का जहां आज था वीराना, अफलातून की खिर्द व सुकरात की दानिश थी अफसाना। गरज दुनिया में चारों सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, निशाने नूर गुम था और जुल्मत का बसेरा था कि दुनिया के उफक पर तफतन सैलाब नूर आया, जहाने कुफ्र बातिल में सदाकत का ज़हूर आया, हकीकत की खबर देने बशीर आया, नज़ीर आया, शहनशाही ने जिसके कदम चूमे वो फकीर आया, मुबारक वो ज़माने को वो खत्मुल मुरसलीन आया, कि सहाबे रहम बनकर रहमतुल लिल आलमीन आया। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीन पा गई दुनिया। आखिर में हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारी इंतज़ामिया कमेटी ईदगाह की जो है उसका, और पुलिस गर्मी जो सुबह से ही आपकी हिफाजत में यहाँ तशरीफ लाए हैं, उनका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और प्रशासन वाले और कबीरा ठके छुपे आलानिया सिर्रिया सारे ही अपने फजल से माफ़ फरमा। या अल्लाह हम सबको तक़वे की दौलत अता फरमा, इख़लासो लिल्लाहियत अता फरमा, अखलाक की दुरुस्तगी अता फरमा, नीयतों की दुरुस्तगी अता फरमा, आपसी भाईचारा मोहब्बत इत्तेहाद इत्तिफाक नसीब फरमा, और हमारे वतन अजीज़ हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा। यहाँ की फ़िज़ाओं में मोहब्बत का रस घोल दे। या अल्लाह हमारे वतन से नफ़रतों को ख़त्म कर दे। या अल्लाह इस वतन की तू ही हिफाजत फरमा, बदनज़री से बचा, शरीरों की शरारत से बचा, फितनों के फितने से बचा, हासिदीन के हसद से बचा। या अल्लाह वतन अजीज़ की बाल बाल हिफाजत फरमा, करवट करवट हिफाजत फरमा। या इलाहुल आलमीन हम ऐसी रहमत के छेटे हमारे गुनाहों पे डाल दे जिससे हमारे सारे गुनाह धुल जाएं।
मौला हम तुझसे रहमत की बारिश भी मांगते हैं, अपने फजल से तू जो है करम फरमा। बेजुबान जो है तेरी मखलूक हमारे गुनाहों की वजह से वो भी परेशान है। मौला हमारे गुनाह न दे, तेरी बेजुबान मखलूक है जो तुझसे आस लगा के बैठी है। मौला अपनी रहमत से जो है रहमत की बारिश नाज़िल फरमा, अपने करम से रहमत की बारिश नाज़िल फरमा। जहाँ जहाँ बारिश की ज़रूरत है तू खूब जानता है। मौला अपने फजल से बेशक हमारे करतूत ने बारी हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमा, हम सब के अकाइद की हिफाजत फरमा, ईमान की, इस्लाम की, मराकिज़ की, मसाजिद की, सारे दीनी मराकिज़ और खानकाहों सब की हिफाजत फरमा। या इलाहुल आलमीन बैतुल मुक़द्दस की तू हिफाजत फरमा। या इलाहुल आलमीन आज़माइश को अब ख़त्म फरमा, तू खुद हामी और नासिर बन जा। या अल्लाह अच्छा फैसला सादिर फरमा, सारे आलम के अंदर अमन और सलामती की फ़िज़ा को आम फरमा और हमारे मुल्क के अजीज़ हिंदुस्तान को भी अमन और सलामती और सुलह और आशिकी का गहवारा बना। या अल्लाह सारे मजमे के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा, सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। जो रोज़ी की लाइन से परेशान है उनकी परेशानी को दूर फरमा, उन्हें हलाल पाकीज़ा और बरकत वाली रोज़ी अता फरमा। या अल्लाह जो इंसान बीमार हैं घरों में, हॉस्पिटलों में, सबको शिफाए कामिल अता फरमा। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी कोई इंसान परेशान हो, चाहे वो सीरिया में हो, चाहे बर्मा में हो या कहीं और हो, मौला तू उनकी हिफाजत और मदद फरमा। या इलाहुल आलमीन बे औलादों को नेक और सालेह औलाद अता फरमा, मकरूज़ों की कर्ज की अदायगी के फैसले फरमा, जो बगैर कसूर के जेलों में बंद हैं उनकी रिहाई के फैसले फरमा। या इलाहुल आलमीन हम सब की दुनिया भी अच्छी बना और आखिरत भी अच्छी बना, हम सब का खात्मा ईमान पे नसीब फरमा, सबकी मेहनतों को कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारी दुआओं को महज अपने फजल व करम से और अपने हबीब के सदक़े में कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या यहाँ जमा मस्जिद के इमाम मौलाना सदीक साहब ने जो है नमाज ईद उल अज़हा की पढ़ाई और सभी एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। तो मिलाए हो क्या फोटो ले यार, नहीं फोटो ले, नहीं फोटो ले, अरे मैं दोनों आए हाथ मिलाओ, हिसाब तो करो। ईद की नमाज के एक दूसरे की मुबारकबाद दे रहे हैं, बहुत ही शानदार। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। सभी एक दूसरे को गले मिले, एक दूसरे को गले मिले। बहुत ही खुश बकरा ईद का दिन है, सभी जो है ईद की नमाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सभी जो है ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। और ये मौलाना सदीक साहब जमा मस्जिद के इमाम हैं, उन्होंने नमाज अदा कराई और सभी लोग वैसे मस्जिदों में भी नमाज पढ़ी, लेकिन फिर भी यह शानदार कार्यक्रम रहा और यह ईदगाह में सभी जो है ईद उल अज़हा आपको जनाब, आपको कैप्टन साहब बहुत ही शानदार कार्यक्रम ईद के लिए सभी एक दूसरे को ईद मुबारक। सभी लोग हैं अपनी ईद की नमाज पढ़ के सभी लोग जो है अब घर की ओर रुखसत करेंगे और वहाँ कुर्बानी भी करेंगे। सभी लोग मुबारक हो, बहुत
आपको ही भाई साहब, आपको ही। खींचे हाँ, बहुत अच्छी बात है। सभी एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, बहुत ही शानदार। ईद मुबारक। बहुत ही शानदार है। बहादुरा एक मिसाल है इस प्रकार का। ईद मुबारक है। बहादुरा में भाईचारे का पैगाम जो है देने में बहादुरा सबसे आगे है। या हिंदू मुस्लिम सभी संप्रदाय के लोग जो है ईदगाह पे आते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। देखते हैं ये राष्ट्रवादी संदेश, सभी एक दूसरे को ईद मुबारक दे रहे हैं। ईद मुबारक हो। मुबारक आपको, आपको ही मुबारक, आपको ही मुबारक। सभी एक दूसरे को ईद मुबारक दे रहे हैं। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। फोटो खिंचवा दे, हाथ मिला। ईद मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो। सभी लोग ईद मुबारक कर रहे हैं और बहुत ही शानदार कार्यक्रम चल रहा है। कुर्बानी का त्योहार। ये सभी लोग और पुलिस की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया रही। पुलिस प्रशासन भी बढ़िया तरीके से, और ये सभी ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद में यहाँ सारी व्यवस्था बहुत तो ये ईदगाह से नमाज़ पढ़ के वापस आ रहे हैं और एक दूसरे को मुसाफा कर रहे हैं। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और बिल्कुल 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 वीडियो भेजो ही भी जाएगा, चालू है। और सभी जो है एक दूसरे को ईद मुबारक हो। बिल्कुल 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 आपको भी एक दूसरे को ईद मुबारक दे रहे हैं। यहाँ के गैर मुस्लिम भी ईद की और ईद उल अज़हा की नमाज पे मुबारकबाद देने के लिए पहुँचे हैं। अल्लाह आपको राजी रखे। अरे अदनान मुबारक हो, मुबारक हो। अल्लाह आपको राजी रखे। अल्लाह आपको राजी रखे। अल्लाह आपको राजी रखे। अल्लाह आपको राजी रखे। अल्लाह पीछे हट कोंदे पट्टी देवेगा। अरे कोंदी हो कोई जाओ रे बच्ची।
ईद मुबारक दे रहे हैं। इधर हम आगे चलते हैं। मांगीलाल जी गोयल है और प्रतिपक्ष के नेता है, ब्लॉक कांग्रेस के इसी प्रकार से समुदाय के लोग भी हैं और मुस्लिम समुदाय के तो लोग सभी हैं ही। इसके साथ साथ नगर पालिका के चेयरमैन हैं और करण बेनीवाल जो विधायक के पुत्र हैं वो भी जो है संजीव बेनीवाल के पुत्र करण बेनीवाल भी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं विधायक प्रतिनिधि के रूप में। और शीला शेखावत जो है सुखदेव सिंह शेखावत की धर्मपत्नी है, तो वो भी शीला शेखावत भी आज ईद मुबारक देने के लिए यहाँ पहुँची है और ये बहुत बड़ी बात है। शीला शेखावत जैसी कन्या सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पहुँची है। तो ये इस प्रकार से ये आपको भी आपको और नतु का कुरैशी वगैरह सभी लोग वालेकुम बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग जो है एक दूसरे को ईद मुबारक दे रहे हैं और बहुत ही शानदार तरीके से ईद मुबारक का एक सिलसिला जारी है। और ये बकरा ईद का त्यौहार जो है एक कुर्बानी का त्यौहार है और बड़े ही अरे क्या बात है, क्या बात है, अरे क्या बात है, हमारा दिल छूट गया। अरे थे आगे हट को दे थाने के थाने पर लास्ट में देगा मुसाफो करने के बाद में बढ़ दे देगा। अरे कोई कौन देगा ये तो घरों बाजी बड़े खड़े हो जाओ। जनाब सलाम वालेकुम। ईद की नमाज पढ़ाने के दौरान कहा कि वादरे वतन को इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत बारिश की है, तो बारिश की दुआ हमारे मुस्लिम भाइयों की उनके साथ मिलकर हम भी वतन के अमन चैन बारिश हरियाली की दुआ करते हैं और यही संदेश है सब मिलजुल कर रहे हैं। सुख समृद्धि बड़ा साल रहे ईदगाह पर हमारी ईद के ऊपर सभी भादरा तहसील के वासियों को सबसे पहले तो ईद की हार्दिक शुभकामनाएं, ईद की बधाई और ईद मुबारक हो। और उसके बाद जो सभी मुस्लिम भाइयों ने दुआ की बारिश के लिए, आमदन की खुशहाली के लिए, प्रत्येक जीव मात्र की विकास के लिए, हर ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी हो उसके लिए उसको मालिक मंजूर करे और हमारे क्षेत्र में और पूरे देश में अच्छी बरसात हो और एक अच्छा वैभवशाली इतिहास पीछे रहे वो आगे चलता रहे। इसी के साथ आपको भी इस त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ शीला जी शेखावत है। आज आपको ईद के मौके पे आप यहाँ बकरा ईद की शुभकामना देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो सभी देशवासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि यहाँ पर हम आए हैं तो ये एक अपने आप में एक अद्भुत है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो भाईचारा जो हम कहते हैं कि हम भाईचारा निभा रहे हैं, तो ये भाईचारे की एक मिसाल है। हम अपने भाइयों को हिंदू मुस्लिम न करके हम अपने भाइयों के पास आकर के उनको बधाई दे रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। और एक ये अच्छा मैसेज भी है सबके लिए कि देखिए किसी में भेदभाव मत कीजिए, ये हमारे भाई हैं और जो भारत में रहता है वो भारतवासी है। सांप्रदायिक सद्भावना के लिए इस प्रकार से आपने आके यहाँ जो सभी को मुबारकबाद दी, ये भी एक मिसाल है। ये भादरा में तो विशेष तौर से हिंदू मुस्लिम का भाईचारा रहा है, तो इसके लिए वजह रफ़ीक भाई साहब, इस कुर्बानी का त्यौहार है और
ईद उल अज़हा भी है और आपने नमाज़ पढ़ के सबसे मुबारकबाद दी है, इस पे आज क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो मैं अपने देशवासियों को और अपने शहरवासियों को भाई जो आज बकरीद ईद का त्यौहार है उसके लिए मतलब बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और उसके बाद में जैसे हमने अभी भाई नमाज़ पढ़ी है और अपने देश और पूरी दुनिया के लिए अमन चैन की मतलब ठीक है दुआ मांगी है। मैं अल्लाह ताला से यही भाई दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए। और उसके बाद में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज जैसे बकरीद है, कुर्बानी का त्यौहार है, तो मैं सभी अपने मुस्लिम भाइयों से यही अपील करता हूँ कि कुर्बानी वगैरह करते हैं तो कोई भी दिखावा वगैरह ना करें, अपने मतलब ठीक है घर के अंदर करें और कोई भी मतलब ठीक है सार्वजनिक जगह पर मतलब कुर्बानी वगैरह ना करें ताकि मतलब किसी को उससे मतलब कोई दिक्कत हो। रफीक भाई साहब, वैसे तो भारत में ऐसी कोई सांप्रदायिक सद्भावना है, लेकिन भादरा में एक विशेषता है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम जो है सभी त्यौहार मिलजुल के मनाते हैं, एक दूसरे में शामिल होते हैं। और चाहे जनाजा हो चाहे ब्याह शादी हो, ये भादरा की क्या विशेषता है ऐसी? नहीं, ये आज से नहीं मतलब सदियों से चलती आ रही है। चाहे देश के अंदर कुछ भी हो रहा है, लेकिन अपने भादरा के अंदर में जो अपना जो भाईचारा है मतलब हिंदू मुस्लिम का, वो कभी मतलब उसके अंदर कुछ नहीं और आगे पड़ेगा भी नहीं और हमेशा से चलते आ रहा। और मैं तो मतलब अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि आगे भी ऐसे चलता रहे। बहुत बहुत बढ़िया साहब। तो इस प्रकार से यहाँ इस परंपरा के अनुसार सांप्रदायिक सद्भावना, मौलाना साहब अमन चैन के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ईद के मौके पर यही संदेश है कि ये पहला सबक था किताब खुदा का कि सारी मखलूक है कुंबा खुदा का। तो इस मौके पर और मुसर्रत के मौके पर भाईचारा, इत्तेहाद, इत्तेफाक और हमें खुशी होती है जब भादरा में हम खुशी मनाने ईदगाह आते हैं तो हमारे बिरादरान वतन जो हैं, हमारे हिंदू भाई जो हैं, ये मोहब्बत के साथ में बहुत अच्छे जज्बात के साथ में हर मर्तबा ये हम इस्तकबाल के लिए खड़े रहते हैं। ये चीज़ हर जगह नहीं होती। ये चीज़ से मैं बड़ा मुतासिर होता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है कि ये फ़िज़ा हर जगह कायम हो जानी चाहिए और ये भाईचारा, मोहब्बत ये हमारा बना रहना चाहिए। यही पैगाम है, यही मैसेज। बहुत बहुत बढ़िया। और इस प्रकार से मौलाना सदीक जी जो है बाड़मेर के हैं और यहाँ बस गए हैं लोगों के दिलों में, बहुत ही भाईचारा मनाते हुए। और इन्होंने जो अभी खुतबा भी किया, नमाज भी पढ़ाई, तो बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा। तो इस प्रकार से देखते हैं भाईचारे का त्यौहार और कुर्बानी का त्यौहार है, ये बहुत ही शानदार रहा। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। हाँ, थे भी सुना दो, थे भी सारा विचार प्रकट कर दो। हाँ बोलो। हाँ बोलो बेटा। आज ईद बकरीद पे आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता को सबसे बड़ा ये संदेश देना चाहता हूँ ईद के खुशी के अवसर पर कि देश की जनता ने जो देश में जो फैसला किया है कि चुनाव में, लोकसभा में, वो काबिल तारीफ है। नहीं, चुनाव का कोई लेना देना नहीं, कोई चुनाव का लेना देना नहीं। देश में सुधार होगा, व्यवस्था में सुधार होगा, आमदन में सुधार होगा, भाईचारे की भावना बढ़ेगी। मैं ईद की इस परम अवसर पर मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही बढ़िया जनता ने जो फैसला लिया है, आगे और ज़्यादा बढ़िया लेगी। और मैं सबको ईद के मौके पर सबको, भाई बहनों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत बढ़िया सर। आज ईद उल अज़हा का त्यौहार और सभी ने एक दूसरे को नमाज के बाद में मुबारकबाद दी और बहुत ही सांप्रदायिक सद्भावना का रहा। मुस्लिम और गैर मुस्लिम सभी लोग जो है ईदगाह के आगे पहुँचे और सभी ने एक दूसरे को ईद की मुबारक दी, दुआ की, वतन के लिए की, वतन की खुशहाली के लिए की, भाईचारे के लिए की और बीमारों को ठीक करने के लिए की। यानी सभी ने बरसात की, यानी बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ी गई। और आज कुर्बानी का दिन है, इसलिए अधिकतम लोग जो है मस्जिदों में भी कुर्बानी के चक्कर में जो है मस्जिदों में भी नमाज अदा की। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूँगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।